हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिवीजन ज़रूरी है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप 60 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 3 ड्रेनेज या अपवाह से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक बड़ी अपवाह द्रोणी है? तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अमेजन नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है पूरे विश्व में। ये आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य अपवाह शब्द के बारे में सत्य है? तो कौन सा वक्तव्य है जो सत्य है? तो करेक्ट हो जाएगा सी, एक क्षेत्र का नदी तंत्र ये अपवाह के बारे में सत्य है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य अपवाह द्रोणी के संदर्भ में सत्य है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है वही अपवाह द्रोणी कहलाता है। ये इसके बारे में सत्य है, तो आपको ये ज़रूर से याद रखना है। निम्न में से कौन सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, तिब्बत के निकट मानसरोवर झील ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। देखिए सभी जितनी भी नदियाँ हैं सबके उद्गम स्थल बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये याद रखना है। अरिये अपवाह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सत्य है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट है। यह कठोर तथा मुलायम चट्टानों के क्षेत्र में विकसित होता है। कौन सा अपवाह क्षेत्र? तो अरिये अपवाह क्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ज़रूर से करेक्ट आंसर लगा कर आना। सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्न में से कौन अन्य 3 सहायक नदियों से भिन्न है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, चिनाब नदी अन्य 3 से भिन्न है। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, आपको ये ज़रूर से याद रखना है। निम्न में से कौन एक हिमालयी नदी है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए हो जाएगा ए, जो गंगा नदी है वो एक हिमालय नदी है। निम्न में से किस स्थान पर सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नदियां सिंधु नदी से मिलती है? तो कौन सी जगह है वो? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदियां सिंधु नदी में मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निम्न में से किस प्रकार पर निर्भर रहती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, वर्षा पर। देखिए जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उन सभी का मेन स्रोत क्या है? तो वर्षा ही उसका मेन स्रोत है। ये वर्षा पर ही निर्भर करती है। निम्न में से किस स्थान पर सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम नदियां, ये रिपीट हो गया है तो आपको याद रखना है बी सही है, पाकिस्तान में मिठानकोट। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, लोहित नदी ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, जबकि पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है? तो डी, इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा और मूसी है। ये वाला जो पॉइंट है ये नर्मदा नदी के बारे में सही नहीं है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब सहायक नदियाँ लगभग समकोण पर नदियों से मिलती है तो किस प्रकार का जल निकासी पैटर्न बनता है? तो किस प्रकार का जल निकासी पैटर्न बनता है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्रेलिस जल निकासी पैटर्न बनता है जब सहायक नदियां लगभग समकोण पर नदियों से मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि चैप्टर का नाम ही ड्रेनेज है, तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक पर कौन सा स्थान स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए, अंबाला, जो सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक के स्थान पर स्थित है। तो आपको ज़रूर से याद रखना है अंबाला। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और मुहाना बनाती है? तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे डी कर लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। तापी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और मुहाना बनाती है, ये आपको याद रखना है। बाकी ये सभी जो नदियाँ हैं ये पूरब की तरफ बहने वाली, मतलब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं, जबकि जो तापी नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है?
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी तापी नदी। ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली एक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रदूषण के कारणों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी जलीय जीव और शैवाल। ये नदी प्रदूषण के कारणों में से एक नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है देखिए, तो करेक्ट हो जाएगा बी घटप्रभा नदी। ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि पूर्णा, अर्ध, प्राणहिता ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलान से निकलती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी गोदावरी नदी। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ज़रूर से याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपको ढेर सारे वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसे सब्सक्राइब कर सकें, ताकि मैं इस पर और भी वीडियोज़ डाल सकूँ। और दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ या 5 अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर कौन सी नदी दिहांग कहलाती है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद दिहांग नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी कश्मीर में श्रीनगर की प्रसिद्ध झील है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा। यहाँ पे दाल नहीं आएगा, यहाँ पे डल आएगा। ठीक है, जो डल झील है ये कश्मीर में श्रीनगर की प्रसिद्ध झील है, ये आपको ज़रूर से याद रखना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की झीलों का निर्माण नदी क्रिया के कारण होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑक्सबो झीलों का निर्माण नदी क्रिया के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है, बहुत पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए अमेजन नदी जल निकासी बेसिन। ये सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है, आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए जो सांभर झील है ये खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश में स्थित एक कृत्रिम झील है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नागार्जुन सागर। ये आंध्र प्रदेश में स्थित एक कृत्रिम झील है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की स्व सफाई क्षमता को प्रभावित करता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी प्रदूषण, जो किसी भी नदी की स्व सफाई क्षमता को प्रभावित करता है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ की शाखाओं से मिलते जुलते जल निकासी पैटर्न का वर्णन करता है? बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी डेंड्रिटिक, जो पेड़ की शाखाओं से मिलते जुलते जल निकासी पैटर्न का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बनी है? देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वुलर झील। ये टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बनी हुई झील है। वेम्बनाड झील स्थित है कौन से राज्य में स्थित है ये? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए केरल राज्य में स्थित है वेम्बनाड झील, जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील समूहों की बाकी झीलों से भिन्न है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी गुरु गोविंद सागर झील, जो एक कृत्रिम झील है, ये बाकी झीलों से अलग है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पर है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए इसका क्या हो जाएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो सी करेक्ट है, अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकासी पैटर्न का निर्माण करती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी डेंड्राइटिक पैटर्न का निर्माण करती है गंगा नदी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी व्यास नदी। ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव द्वारा निर्मित झील नहीं है? इनमें से कौन सी मानव द्वारा निर्मित झील नहीं है? तो करेक्ट हो जाएगा सी बारापानी झील। ये मानव द्वारा निर्मित झील नहीं है।
कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल निकासी पैटर्न कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के हिस्से को कवर करता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कावेरी नदी का जल निकासी बेसिन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के हिस्सों को कवर करता है। महानदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, और महानदी के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान में स्थित है सांभर झील। कश्मीर की घाटी प्रसिद्ध है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो डी, उपरोक्त सभी। देखिए डल झील के कारण, हाउस बोट के कारण, शिकारा, जो शिकारा है ये भी एक प्रकार की वुडन बोट होती है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कश्मीर में ये सभी चीज़ें पाई जाती है। तो कश्मीर की घाटी इन सभी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, कृष्णा नदी। ये महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। तुंगभद्रा और कोयना निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा और कोयना नदी। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए सहायक नदियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। वेनगंगा और पेनगंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है वेनगंगा और पेनगंगा, तो दोनों ही आपको याद रखना है। महानदी का जल निकासी बेसिन किसके द्वारा साझा नहीं किया जाता? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, महानदी के द्वारा साझा नहीं किया जाता है महानदी का जल निकासी बेसिन। किस प्रकार की झीलों में केवल वर्षा ऋतु के दौरान ही पानी होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, अंतर्देशीय जल निकासी के घाटियों में जो झीलें होती हैं उनमें केवल वर्षा ऋतु के दौरान ही पानी होता है। सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक पर स्थित शहर है, तो ये हमने पढ़ लिया है, रिपीटेड है, अंबाला शहर है, ये आपको याद रखना है। विसर्प नदी के निम्नलिखित में से किस भाग में बनते हैं? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, निचला कोर्स, जो नदी का निचला कोर्स होता है वहां पर विसर्प का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना कावेरी नदी द्वारा निर्मित है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है? तो कौन सा है इसमें से? तो बी करेक्ट हो जाएगा, शिव समुद्रम। ये कावेरी नदी पर स्थित है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हमारी नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता का परिणाम है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विभिन्न नदी कार्य योजनाएं जो चल रही हैं ये हमारी नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता का परिणाम है। नैनीताल और भीमताल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। नैनीताल और भीमताल ये दोनों ही उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नदी तट प्राचीन काल से ही बसने वालों को क्यों आकर्षित करते रहे हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पानी एक बुनियादी प्राकृतिक संसाधन है। नदियाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। नदियाँ अंतर्देशीय नेविगेशन की सुविधा प्रदान करती है। ये सभी कारण हैं, इसलिए नदी तट प्राचीन काल से ही बसने वालों को आकर्षित करता रहा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वुलर झील कहाँ है? तो डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो उनमें से कौन सी झील है जो खारे पानी की है? तो बी, सांबर झील, जो एक खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में एक लैगून है? देखिए लैगून झील बहुत पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो चिल्का झील है वो एक लैगून झील है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है।
निम्नलिखित में से मीठे पानी की झीलों में से कौन सी सबसे बड़ी है? निम्नलिखित मीठे पानी की झीलों में से सबसे बड़ी कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए, वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आपको याद रखना है। यमुना नदी निम्नतम में किस स्थान से है? तो देखिए कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, यमुनोत्री। देखिए यमुना नदी है तो कहाँ से निकलेगी? यमुनोत्री से निकलती है। झीलें मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान है, नीचे झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत कौन सा हो जाएगा? बी, इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है, झीलों के कारण बाढ़ आती है, ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये ज़रूर से याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी तरह दोस्तों रिवीजन करते रहिए क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।